Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new topic that is fracture. तो हम सभी जानते हैं कि फ्रैक्चर कहाँ होता है, बोन में होता है. ठीक है, तो बोन में होता क्या है जो फ्रैक्चर हो जाए. मान लीजिए आप गिर गए हो, कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है जिसमें बोन में कह सकते हैं इंजरी आई है, और बोन में इंजरी इतनी ज्यादा आई है, इतनी प्रेशर से आई है कि आपके बोन की कंटिन्यूटी टूट गई है. आपकी बोन कंटिन्यूअस थी, लेकिन बीच में क्या हो गया है, कोई ना कोई ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं दिस इज फ्रैक्चर. ठीक है, सो देख लेते हैं आगे. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे बोन से मिलकर बना हुआ है. और अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे बोन से मिलकर बना हुआ है तो सिंपल सी चीज है, बोन हमें क्या करा रही है, मूवमेंट में हेल्प करा रही है. बोन हमें हर तरह से हमारे हर काम को कंप्लीट करने में हेल्प कर रही है, हर तरह से सपोर्ट कर रही है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है. अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, हम उछल नहीं पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे, हम मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हमारी जो ग्रेविटी है, हमारी जो धरती की खींचने की ताकत है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम अपना पूरा काम नहीं कर पाएंगे और हम लेटे रहेंगे. समझ गए? अगर बोन्स नहीं होंगे तो हम पड़े रहेंगे कहीं ना कहीं इधर उधर, तो हम कंप्लीट काम नहीं कर पाएंगे. ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि मूवमेंट में हेल्प करती है, हर एक्टिविटी आप बोन के थ्रू करते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोन करती है, बट बोन आपका बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का. देन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं. कौन कौन से वाइटल ऑर्गन है हमारे? देखिए, वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं कि जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं बॉडी के, वो हमारे वाइटल ऑर्गन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन. तो अगर देखा जाए तो ब्रेन के आसपास कौन होते हैं, हमारे स्कल बोन्स हैं. तो अगर कोई भी आपको इंजरी होगी तो पहले स्कल बोन्स उसको रिसीव करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं तो आपके वाइटल ऑर्गन यानी ब्रेन पे जाएगी. उसी तरह से हार्ट भी हमारा लंग्स के पास होता है, और लंग्स और हार्ट दोनों ही हमारे कहाँ होते हैं, रिब केज के अंदर होते हैं. तो देखा जाए तो अगर कोई भी इंजरी होगी तो पहले आपके मसल्स पे लगेगी, फिर आपके रिब केज पे आएगी, देन आपके हार्ट या आपके लंग्स पे आएगी. ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बोन्स प्रोटेक्ट करके रख रही हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोन मैरो हमारी हो गई. तो बोन मैरो हमारे सारे आरबीसीज बनाती है, डब्ल्यूबीसीज बनाती है, हमारे ब्लड के सेल्स को बनाती है बोन मैरो, जो कि हमारे बोन के अंदर ही पाई जाती है. यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, तो बोन बोन ही तो है जो कि अपने अंदर ब्लड सेल्स को बना रही है, राइट. अगर बोन में कुछ ना कुछ हो जाता है या तो हमारे ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, राइट. सो बोन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर कोई भी ऐसा आउटसाइड फोर्स आता है जो कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाते हो, जो कि आपकी बोन्स हैंडल नहीं कर पाती हैं, तो उसका रिजल्ट यही होता है कि बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है. ठीक है, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं. तो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन. जो बोन कंटिन्यूअस थी हमारी, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है. देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन, ये बोन कंटिन्यूअस थी लेकिन इस बोन की कंटिन्यूटी टूट गई है, बीच में एक ब्रेक आ गया है. ठीक है, दिस इज नोन एज फ्रैक्चर. सो फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन दी एनी बोन इन दी बॉडी. सो विकिपीडिया से भी एक डेफिनेशन ली गई है. इट इज अ मेडिकल कंडीशन. सिंपली ये मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि जब भी अगर बोन फ्रैक्चर होता है तो हमें मेडिकली जाकर के उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है. चाहे पार्शियल फ्रैक्चर हो या कंप्लीट, चाहे हल्का सा ब्रेक हुआ हो, चाहे हल्का सा हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ हो, चाहे कंप्लीट बोन का ब्रेकडाउन हो गया हो, एक दो पार्ट में भी हो गया हो, तो भी हमें क्या करना होता है कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होता है. और दोनों ही केस में क्या होता है, बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है. फ्रैक्चर को हम ब्रोकन बोन भी बोल सकते हैं, जिसमें कंडीशन क्या है कि हमारा जो बोन का साइज है वो चेंज हो जाता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोन ठीक से अपने जॉइंट पे अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पाई, और हमारी जो उसका उसने एरिया का साइज है वो भी चेंज हो गया. कॉजेस देख लेते हैं, बहुत सिंपल है. आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है. कहीं से भी आप गिर जाओ, गन शॉट हो जाए, कार एक्सीडेंट हो जाए, डायरेक्ट आप गिर जाओ, रिपीटेटिव फोर्स, या बार बार एक ही जगह पे चोट लगने पे, फाइट करने पे क्या हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से फ्रैक्चर हो रहा है. सिम्टम्स में सबसे पहले तो आपको पेन होगा, बहुत एक्सेसिव पेन होगा, टेंडरनेस होगी. देन टेंडरनेस मीन्स उस एरिया में आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल एंड पेन होगा. देन लॉस ऑफ फंक्शन, आप उस एरिया के थ्रू आप काम नहीं कर पाओगे. मान लीजिए आपके राइट हैंड में पेन वो
फ्रैक्चर हुआ है तो आप राइट हैंड से यूज करके कोई काम नहीं कर पाओगे, आपको इतना एक्सेस पेन हो रहा होगा। वुंड हो सकता है अगर कार एक्सीडेंट वगैरह से आपका फ्रैक्चर हुआ है तो। डिफॉर्मिटी हो सकती है, आपका जो वो और सॉरी वो जो आपका पार्ट है, वो बोन है, वो काम नहीं करेगी आगे चल के, या हो सकता है कि आप पूरी तरह से नहीं कर पाओ वो काम, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर, कि किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है जो कि आपको आगे हार्म कर सकता है या आगे आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बना सकता है। इनको देख लीजिए, इनके पैर में फ्रैक्चर हुआ होगा, सीवियर फ्रैक्चर में भी हुआ होगा, जिसकी वजह से ये अभी ठीक से चल नहीं पा रही हैं। ये एज ए एग्जांपल मैंने लिया है। अननेचुरल मूवमेंट, ये भी आप ले सकते हो अननेचुरल मूवमेंट, ये ठीक से जैसे पहले ये नेचुरली चल पा रही थी वैसे ये अब नहीं चल पा रही है ड्यू टू दी फ्रैक्चर। स्वेलिंग और ब्रूजिंग भी होगी फ्रैक्चर में सिंपली। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर, किस टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। सो इसके और भी क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दी लाइक क्लोज एंड ओपन फ्रैक्चर। सो क्लोज ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, जब स्किन से बाहर बोन नहीं निकल आती है तो उसको हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। लाइक फ्रैक्चर हुआ है बट वो स्किन के अंदर ही है, स्किन पे नहीं दिख रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है, वो हो गया क्लोज फ्रैक्चर, ये लेस सीवियर होता है। नेक्स्ट है आपका ओपन फ्रैक्चर। तो ओपन फ्रैक्चर वो होता है जिसमें आपकी स्किन से आपकी बोन बाहर दिखने लगती है, चाहे शेप के थ्रू दिखे, चाहे आपकी स्किन उतनी कट जाए और बोन उसके थ्रू बाहर आ जाए, ठीक है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया हुआ है। दिस इज ओपन फ्रैक्चर एंड दिस इज द मोस्ट सीवियर फ्रैक्चर। इसमें आपके डिफॉर्मिटी के चांसेस बहुत इंक्रीज्ड होते हैं। सेकेंड टाइप देख लेते हैं। ओपन एंड क्लोज तो हमने देख लिया। टाइप 2 है, मतलब अदर टाइप का ये क्लासिफिकेशन है, दैट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। सो कंप्लीट फ्रैक्चर वो होता है जो कि जिसमें हमारे कंप्लीटली बोन जो है अलग हो जाती हैं और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में ऐसा होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है कि बोन जो है दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो, जस्ट अपोजिट ऑफ द कंप्लीट फ्रैक्चर। सो फर्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द कंप्लीट फ्रैक्चर। फर्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो देखिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारी लाइन हो गई ट्रांसवर्स, ये हमारी ऑब्लिक हो गई, ये हमारी वर्टिकल हो गई, इसको हम हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ हॉरिजेंटल टाइप ऑफ द फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर का साइन है, फ्रैक्चर को हम इस साइन से इंडिकेट करते हैं क्लिनिकल में, ठीक है। सो इट इज अ हॉरिजेंटल टाइप ऑफ द फ्रैक्चर। किसके अंडर में आता है, कंप्लीट फ्रैक्चर के अंडर में आता है। अब यहाँ पे आप देख लो, एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेकंड सेगमेंट ये हो गया। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की वजह से हमारी बोन दो सेगमेंट में डिवाइड हो गई, जिसको हमने कंप्लीट फ्रैक्चर इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। शेप कैसा है, ट्रांसवर्स, या आप इसे हॉरिजेंटल भी बोल सकते हो। देन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। तो लॉन्ग एक्सिस मीन्स होता है लॉन्ग शेप ऑफ द बोन, ये हो गया लॉन्ग शेप बोन का, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स होता है कि एकदम सीधा स्टैंड करना, ठीक है। तो चीजों ये देखिए, ये परपेंडिकुलर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप देख लो कि लॉन्ग एक्सिस पे यानी लॉन्ग बोन की क्रीज पे जो फ्रैक्चर हुआ है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। कॉजेस कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से, लाइक यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये आ रहे होंगे, कार ने इनको हिट किया तो जो फीमर थी वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो मैंने आपको बता दिया ये वाली लाइन कौन सी है, आपकी ऑब्लिक है, आप ऑब्लिक लगाते हो हर जगह, ऑब्लिक ये ऑब्लिक वो, ठीक है। तो जब आपका फ्रैक्चर इस सीक्वेंस में होगा तो हम उसे ऑब्लिक फ्रैक्चर कहेंगे। ये भी कंप्लीट फ्रैक्चर के अंडर में आता है, क्यों, क्योंकि देखिए ऑब्लिक फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से हमारी बोन दो या दो से ज्यादा सेगमेंट में डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे देखिए तीन या चार सेगमेंट में डिवाइड हुई है। देन ऑब्लिक फ्रैक्चर ऑब्लिकली जो बोन हुई है वो ब्रेक डाउन हुई है, ठीक है, टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पाइरल फ्रैक्चर। तो स्पाइरल आप जानते हो, आप स्पाइरल कराते हो किसी चीज में, तो स्पाइरल कैसा होता है आपका, ऐसे 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 करके स्पाइरल होता है आपका। तो स्पाइरल फ्रैक्चर को हम ट्विस्टिंग फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का हाथ पकड़ के किसी ने मोड़ दिया है,
है ना, हैरिस किया है, उसको मोड़ दिया है, तो उसका हाथ क्या है, स्पाइरल इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फ्रैक्चर हो गया। दिस इज नोन एज स्पाइरल फ्रैक्चर। ये देखिए ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जो कि हमारी सर्जरी या हमारे रेस्ट वगैरह से ये ठीक हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर मीन्स होता है किसी चीज का किसी चीज पे इम्पैक्ट पड़ना, मतलब असर पड़ना। तो ऐसा फ्रैक्चर जो कह सकते हैं कि उस बोन पे एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पे देख लो, एक बोन दूसरे बोन में जाकर के अंदर घुस गई है या चढ़ गई है, ठीक है। देखा, अगर इधर से देखे तो ये बोन इस पे ओवरलैप कर गई है, और इधर से देखा जाए तो ये बोन इसके अंदर इंसर्ट हो गई है, ठीक है। तो एक बोन का दूसरी बोन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक। दिस इज नोन एज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। देख लीजिए, जब ब्रोकन एंड ऑफ द बोन जो होता है वो जैम्ड हो जाती है टुगेदर, एक दूसरे के साथ इतना इन्वॉल्व हो गई है कि यहाँ पे जैम हो गई है, एकदम बंध गई है एक दूसरे के साथ। दिस इज नोन एज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हमारा कम्युनेटेड फ्रैक्चर। तो कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है जब हमारी बोन कई सेगमेंट में जाकर के डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यानी कि ऐसा ब्रेकडाउन हुआ है बोन के अंदर कि बोन कई पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। यहाँ पे आप देख लो 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है ना। तो बोन एक तरह से देखा जाए तो क्रश हो गई है, इतना ज्यादा क्रश हो गई है तो वो कई पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो ये एल्डरली पीपल में ज्यादा होती है, क्योंकि जिन लोगों की बोन्स वीक हो जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ये टाइप की जो डिजीज होती है जिसकी वजह से बोन हमारी वीक हो जाती हैं, और ओल्ड पीपल में ये डिजीज ज्यादा होती है, इस वजह से ये कम्युनेटेड फ्रैक्चर हो जाता है। तो जैसा कि बोन की वीकनेस की वजह से बोन कई सेगमेंट में डिवाइड हो गई है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में हमारा कह सकते हैं कि बोन जो है सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है कि बोन्स के जो फाइबर्स हैं वो उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस वजह से विटामिन डी बहुत कम हो जाता है, कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि बोन जरा सा गिरने पे या थोड़ी सी चोट लगने पे बोन इस तरह से टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। तो सेगमेंटल फ्रैक्चर में क्या होता है कि सेगमेंट में डिवाइड हो गई, एक सेगमेंट ये हो गया बोन का, एक सेगमेंट ये हो गया बोन का, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3। और एक और इसका फीचर है, इसका फीचर ये है कि जब भी सेगमेंटल फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर में बोन सिलेंड्रिकल शेप में ब्रेक डाउन होती है। लाइक अगर आप देख लो, इसको हटा दूं और इसको हटा दूं तो ये एक तरह का सिलेंड्रिकल शेप की बोन अलग हो चुकी है, ठीक है। दिस इज सेगमेंटल फ्रैक्चर। कंप्लीटली सेपरेट हो गई है, यहाँ पे देख लीजिए सिलेंड्रिकल शेप में सेगमेंट डिवाइड हो गया है, कंप्लीट आइसोलेशन हो गया। यहाँ पर भी देख लीजिए कंप्लीट आइसोलेशन हो गया है बोन का, और दो डिस्टल एंड बन गए हैं फ्रैक्चर लाइन के, एक डिस्टल एंड ये हो गया, एक डिस्टल एंड ये हो गया। ओके, दिस इज सेगमेंटल फ्रैक्चर, जब हमारी बोन कई सेगमेंट में डिवाइड हो जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर पे। तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में देख लेते हैं, हमारे पास पहला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये मैंने ओरिजिनल पे क्लिक करके डाली है, एक ग्रीन स्टिक को ब्रेक डाउन करके। तो देखिए ग्रीन स्टिक मैंने इसलिए ब्रेक डाउन की है, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जब ग्रीन स्टिक को ब्रेक करते हैं तो वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होती हैं एक दूसरे से, और किसी एक जॉइंट पे वो चिपकी रहती हैं, पेस्ट मतलब अटैच रहती हैं, सॉरी, ठीक है। सेम यहाँ पे एक्सरे में भी देख लो आप कि ब्रेकडाउन तो हुआ है, लेकिन बट ये ना इस एरिया से अटैच्ड है। यहाँ पे देखिए इस एरिया से अटैच्ड है, बाकी ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे करके जिग्जैग पोर्शन में ब्रेकडाउन हुआ है। सो इसीलिए इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोला गया है कि ग्रीन स्टिक को कभी भी आप तोड़ते हो तो वो एक जगह से अटैच रहती है, आपके एक एंड से टूट जाती है, दूसरे एंड से अटैच रहती है। दिस इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, और ये बच्चों में आपको इस टाइप का फ्रैक्चर ज्यादा मिलता है ड्यूरिंग प्लेइंग। देन टोरस फ्रैक्चर। तो टोरस फ्रैक्चर को हम बकल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ सुपरफिशियली फ्रैक्चर लाइक होता है, कह सकते हैं कि ये बच्चों में ज्यादा होता है, सॉरी ये रहा,
टोरस फ्रैक्चर बच्चों में ये ज्यादा होता है, इसमें जो है सुपरफिशियल शेप थोड़ा सा आपको चेंज मिलता है। ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अंडर में आता है ना। इसको हम अदर नेम इसका क्या है, बकल फ्रैक्चर है। ठीक है, हल्का सा इसमें प्रोट्यूड हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि सॉफ्ट बोन होती है बच्चों की, इस वजह से इस टाइप का फ्रैक्चर होता है। और प्लस ये और मोर एज वालों को भी ये फ्रैक्चर हो सकता है जब उनकी बोन भी सॉफ्ट हो जाती है। देन आ जाते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। सो स्ट्रेस फ्रैक्चर तब होता है जब कोई ट्रॉमा हो गया हो या किसी एक बोन पे एक्सेसिव स्ट्रेस आ गया हो या मुड़ गई हो, तब वो स्ट्रेस उस पे आ गया हो और वो फ्रैक्चर हो गया हो। इसको हम हेयरलाइन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये ज्यादा सीवियर नहीं होती है, ज्यादा वेट बियरिंग करने की वजह से ये फ्रैक्चर भी हो सकता है और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाता है विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट है कंप्रेशन फ्रैक्चर। तो कंप्रेशन फ्रैक्चर उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं, लेबर वाला वर्क करते हैं, तो उनके बैक में इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि कंप्रेस होने की वजह से और माल न्यूट्रिशन की वजह से प्लस विटामिन और कैल्शियम की कमी होने की वजह से उनकी बैकबोन में मेनली कंप्रेस हो जाती है और थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाता है, दैट इज कंप्रेशन फ्रैक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैक्चर एंड द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप हर फ्रैक्चर के नेम का मीनिंग समझ लो तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से उनको अपने आप ही लिख सकते हो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।